सबसे तेज प्रधान टाइम से मैं तरश्री कुंज एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। आज के इस दौर में जब बच्चों के ऊपर इतना भार डाल दिया गया है, वो एंजाइटी उनको हो चुकी है, डिप्रेशन उनको हो चुका है, ये बीमारियां उनको घेर चुकी हैं और उसके दुष्परिणाम अब बच्चों के अंदर दिख रहे हैं और इतना गंभीर रूप से दिख रहे हैं कि हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर बच्चे कुछ बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए और वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को तोड़ के रख देते हैं। तो बच्चे इन सब चीज़ों से बच सके और इन चीज़ों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ पैनल है, जिसमें हमारे साथ हैं वरिष्ठ डॉक्टर अनु लूथरा, वरिष्ठ डॉक्टर सलोनी मसौन और म्यूजिक एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी। आप सबका बहुत स्वागत है। सुना क्या ऐसे कारण है कि बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन देखा जा रहा है और हम देखते हैं कई बार बच्चे इन वजहों से कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं और या अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं। तो क्या कारण है, आप बता सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी हूँ। मैं एक न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बच्चों में भी तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। सबसे बड़ा रीज़न्स तो अभी हमारे पास ही था, जो था उनका एग्ज़ाम पीरियड, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस झेला। उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण उनके पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं बच्चों का आपस में। जी बिल्कुल। हाँ, तो उनको लगता है कि उस बच्चे के 99% आ रहे हैं तो हमारे बच्चे की भी 99% आने चाहिए। और सोशली उन्हें अपने आप को भी रिप्रेजेंट करना होता है अपने कलीग्स के साथ, और वो इस बारे में चर्चा करते हैं कि मेरे बच्चे के कितने परसेंट आए हैं तो आपके बच्चे के कितने परसेंट। कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये भी एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया कि Yes. मेरे बच्चे के 98 या 99% आए हैं बिल्कुल और इसका जो खामियाजा है वो छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद नीचे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा ऐसा तो नहीं थोड़ा नीचे गए हैं? क्योंकि अब अचानक कंप्यूटर जैसे बच्चे पैदा होने लगे हैं कि 90%, 95%, 99%। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अनु लूथरा। आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड अ सर्टिफाइड एडोलेसेंट काउंसलर. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन द सिटी फॉर द पास्ट 31 years. क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पुट किया। एक बात बस मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से, अपने आप का बचपन याद करिए। जी आप किस उम्र में स्कूल गए थे? जी, आप याद करिए। 4 साल, 4 साल। और आज की तारीख में बच्चे जा रहे हैं, 2 साल के बच्चों को लोग प्ले स्कूल में डाल रहे प्ले हैं। स्कूल में। वो बच्चा जो सुबह 10 बजे 11 बजे अपनी नींद पूरी करके उठेगा हाँ। और खूब अच्छे से माँ बाप से लाड करेगा, उस बच्चे की आधी अधूरी नींद आप सुबह 7 बजे उठा के नाक पोंछ के तैयार करके उसे ऐसे अनजान जगह पे छोड़ाते हो जहाँ उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ऊपर से पूछा जाए तो उसे एक पेंसिल भी पकड़ा दी जाती है। जिस बच्चे की उम्र में खेल खिलौने हाथ में होने चाहिए, माँ की गोद होनी चाहिए, बाप का लाड होना चाहिए, वो बच्चा एक अनजान टीचर के पास जाएगा तो स्ट्रेस लेवल तो 2 साल की उम्र में। तो म्यूजिक थेरेपी हमारे इस क्षेत्र में केवल इसी के लिए नहीं है, एंजाइटी दूर करने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी बहुत जरूरी हो गई है। अब ये म्यूजिक एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, ये बताएंगे इसके ऊपर। राहुल जी, आपके पास बच्चे आते होंगे जी, संगीत जी, सीखने के लिए आते होंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? बेसिकली जैसे अभी मैम ने बताया, आजकल जो हम देख रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है, एजुकेशन ओरिएंटेड नहीं रहा है। और जैसे अभी एग्ज़ाम टाइम की बात हो रही थी, मेरे पास जो बच्चे अभी आ भी रहे हैं, आप बिलीव करेंगे 3rd क्लास 4th क्लास का बच्चा अभी क्लास से छुट्टी पर चल रहा है बिकॉज उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जी। तो आप ये देखिए 24 आवर्स में से अगर बच्चा अपनी एक इंटरेस्ट, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, बच्चा उस एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो उसका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कहाँ पर होगा। आप ये कर सकते हैं, पेरेंट्स को एक ये एडवाइस है, स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि जब आप एग्जाम देकर घर पर वापस आते हैं या बच्चा जब आपका घर आता है तो आधा घंटा आप उसको उसके इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आप एक्टिविटी करने दीजिए। वो आंख बंद करके लेटना चाहता है, आप उसे लेटने दीजिए। अगर वो अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया का म्यूजिक सुनना चाहता है, आप उसे म्यूजिक सुनने दीजिए। बेसिकली क्या होता है, वैसे मैम आपको बेटर गाइड करेंगे इस बारे में, हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस के लिए बेसिकली स्ट्रेस ओरिएंटेड होता है, वो स्ट्रेस के लिए रिलीज होता है हार्मोन। तो अपना म्यूजिक जो हमारे को पसंद है, अगर हम वो म्यूजिक सुनते हैं
तो उससे हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी कम होता है। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब ये चीज़ें देखने में आई हैं कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चा चाहे म्यूज़िक की तरफ जाता है, चाहे वो खेल की तरफ जाता है, चाहे वो ड्राइंग की तरफ जाता है, चाहे वो किसी एक्सरसाइज की तरफ जाता है, ये पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहे हैं सिर्फ छुट्टियों में। जब छुट्टियां होंगी तो बच्चों की तादाद मेरे ख्याल से आरतियां भी होता है, बढ़ जाती होंगी। पर ये होता है, ये फैक्ट है। तो क्या ये संभव है कि अगर म्यूजिक सीखने कोई बच्चा आ रहा है या वो कोई भी स्पोर्ट सीखने आ रहा है तो उसको एक महीने 1.5 महीने की जो छुट्टी है उसके अंदर वो उसको सीख जाए, उसको उसका परफेक्शन आ जाए? देखिए ऐसा नहीं होता, म्यूजिक इतना इजी भी नहीं है कि इसको हम 1 महीने में या किसी लाइक अ समर कैंप में हम इसको ये वर्षों का अभ्यास है। ये वर्षों का अभ्यास है। और दूसरी चीज हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, वो बच्चा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता है, प्लस उसके बारे में जान सकता है, सिर्फ एक्सप्लोर कर सकता है, इससे वो सीख नहीं सकता। पहले तो ये होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चा अपने घर में पड़ जाता था, कई सारे बच्चे होते थे, आपस में खेलते थे। पर आज वो दौर नहीं रहा, कोई अपने बच्चे को बाहर खेलने भी नहीं भेजता, उसको एक इनसिक्योरिटी लगती है। क्या ये भी एक कारण है, बड़ा कारण इसे समझते हैं? बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। सभी लोग वर्किंग है, अभी बहुत सारे घर ऐसे जो एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। प्ले स्कूल में भेजना मजबूरी भी यस, होती एंड है। बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग नाउअडेज। सब लोग इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो उनको ये लगता है कि अब हम तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं इसको साथ में जो भी एक प्ले स्कूल खुला हुआ है उसमें भेज देते हैं, ताकि जितने हमारे वर्किंग आवर्स हैं बच्चा उस प्ले स्कूल में रहेगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चे डिमांडिंग होते हैं, उन्हें वक्त चाहिए जो आज की तारीख में किसी के पास नहीं। बच्चों को पेशेंस चाहिए, वो भी खत्म है आज की तारीख में। बच्चे क्या मांग रहे हैं? प्यार, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा आपका वक्त, थोड़ा अच्छा सा घर का खाना, थोड़ा बाहर प्लेग्राउंड में खेलना, और थोड़ा सा बहुत सारा फैमिली टाइम स्पेंड करना। अपने आप से पूछ के देखिए, चाहे वो फादर या मदर हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बाहर से काम करते आते हो, आते ही सबसे पहले उनके मोबाइल खुलेंगे। बच्चे से कभी नहीं पूछा जाएगा कि बेटा तेरा दिन आज कैसा गया। तो म्यूजिक इज अ वेरी गुड वे टू कम आउट ऑफ योर एंजाइटी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर इंसान दुखी है तो क्या उसको सैड म्यूजिक सुनना चाहिए? क्या वो उसको एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर लाने वाला है? नहीं लाने वाला है। आप म्यूजिक वो सुनिए जो आपके कानों को पसंद हो, जिसके साथ आप रिलेट कर रहे हो। अगर आप वो गलत म्यूजिक या सैड म्यूजिक सुन के 2 आंसू बहा भी दोगे तो आपके अंदर की जो दुख है वो बाहर निकल जाएगा। इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे अभी आपने कहा कि कैसा म्यूजिक सुनना चाहिए, जब अगर आप अपने इंटरेस्ट ऑफ म्यूजिक के साथ ताली बजाने की प्रैक्टिस करें तो इससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हम सबको पता है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथों में, हम उसको यूज़ करते हैं जब हम ताली बजा रहे हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है, अगर आप हैबिचुअल हो गए क्लैप करने के, क्लैप आप कभी भी सैड मूड में नहीं कर सकते, आपको इंटरनली हैप्पी होना पड़ेगा, देन आफ्टर यू स्टार्ट क्लैपिंग। तो वो एक हैबिट बन जाती है, लाइक लाफ्टर थेरेपी। आप हंस नहीं सकते, लेकिन आपने ऐसे लोग देखे होंगे, मुन्ना भाई एमबीबीएस में बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया उन्होंने, कि वो लाफ्टर थेरेपी का यूज किया गया। बेसिकली वो यही चीज है, आप प्रैक्टिस में आ रखे हैं। हम एकदम बैठे बैठे रो रहे हैं, हम हंस नहीं सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बैठा रो रहा है, आंसू आ रहा है और वो ताली बजा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में ले आए और म्यूजिक से रिलेट कर दे तो वो हमारे दोनों पर्पस सॉल्व कर देता है। डॉक्टर साहब, म्यूजिक जैसा हमने कहा कि इसमें बहुत स्ट्रेस को दूर करने में मदद कर सकता है, पर किस तरह का म्यूजिक? बहुत अच्छा आपने बात पूछी। एक इसमें लिए छोटा सा मैं एक आपको साइंटिफिक चीज़ बताऊंगी। हमारे ब्रेन में वेव्स होते हैं जिसको हम ईईजी के द्वारा पकड़ लेते हैं। ये वेव्स हमारे स्लीप पैटर्न को, हमारी कंसंट्रेशन को, हमारी मेमोरी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इन वेव्स का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा सारी वेव्स होती हैं। जो हमारी वेव्स हमारी एंजाइटी को दूर करती हैं वो होती हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक से, जिसको हम रिलैक्सिंग म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक की भाषा में इट इज़ कॉल्ड पिंक म्यूज़िक, और वो हमारी अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करके हमें एक रिलैक्सिंग मोड पे भेज देती हैं। ये रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है ऑल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, सितार, इवन नेचुरल साउंड्स लाइक एक समुद्र की एक आवाज़, गड़गड़ाती हुई बादल, गिरती हुई बरसात, ये सारी हमारी अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करते हैं
और एक हमें रिलैक्सिंग मूड पे भेज देते हैं। तो अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स करना चाहते हो तो लिसन टू दिस टाइप ऑफ म्यूजिक which is going to activate your alpha waves and make you relaxing and reset your brain to go back to the next 3 hours of hard labor and studies. और आखिरी में मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि एक एक एडवाइस अपने ये जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं पेरेंट्स इनको जरूर दें। देखिए मेरी तरफ से तो एडवाइस यही रहेगी, एग्ज़ाम टाइम हो या ना हो, जैसे मैम ने अभी बताया, सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, एक हेल्दी क्वालिटी टाइम देना चाहिए। सेकंड थिंग, आप उनको उनके कंफर्ट जोन में ले जाकर कुछ टाइम रिलैक्सेशन के लिए भी ज़रूर दें। आप म्यूज़िक सीखें, आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं बच्चे को लेकर, लेकिन उसको अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग रिलैक्सिंग का टाइम ज़रूर। फ्रॉम माय साइड जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि बच्चों को मोबाइल, टैब, लैपटॉप, टीवी से दूर रखें और उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो भी उन्हें पसंद हो। थैंक यू। मुझे बस इतना कहना है, बच्चे आए हैं, अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, अपनी डेस्टिनी लेकर आए हैं। माँ बाप जी तोड़ मेहनत कर ले, अपनी पूरी इच्छाएं बच्चों पे डाल दे और ये सोच ले कि हम जो ना बन पाए वो हमारे बच्चे शायद हमारी इच्छाएं पूरी करें। छोड़ दीजिए, उन्हें जीने दीजिए, उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने आज देखा, हमारे एक्सपर्ट्स ने हमको बताया कि आप संगीत के माध्यम से भी अपने बच्चे को उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उस नकारात्मक सोच से बाहर ला सकते हैं। और हम आपसे एक प्रार्थना और करते हैं कि अब समय आ गया है इसको समझने का कि आप बच्चों से उनका बचपन ना छीनें, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि वो अपना बचपन खो दें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, जबकि उसको ज़रूरत है अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने माँ बाप की, अपने दादी दादा की। इंफॉर्मेशन होना और एजुकेशन होना दोनों में फ़र्क है। स्कूल से जो उसको मिलेगी वो इंफॉर्मेशन है, और जो उसके घर से उसको मिलेगी वो शिक्षा, असल शिक्षा होगी, वो उसकी एजुकेशन होगी। तो बच्चे को इतना स्ट्रेस में ना डालें। हम पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए लाभकारी होगा और आपके बच्चे को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे तेज प्रधान टाइम से मैं तरेश्वरी कुंज फिर जुड़ूंगा आपके साथ।